Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5. Chapter name is The Monkey and the Crocodile. मंकी और क्रोकोडाइल की हो सकता है आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी भी होंगी, इससे पहले सुना भी होगा मंकी के बारे में भी और क्रोकोडाइल के बारे में भी। लेकिन आज इस चैप्टर में हम क्रोकोडाइल और मंकी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोकोडाइल और मंकी की स्टोरी है। और तो आइए हम इसको जानते हैं कि इस स्टोरी में है क्या। तो देखिए, जो एक बार की बात है कि एक मंकी होता है जो नदी के किनारे, यानी नदी का किनारा होता है, वहाँ पे जंगल होता है और उस जंगल के एक पेड़ पे रहता है। और वो जो नदी होता है, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। तो जो मगरमच्छ यानी बहुत बड़े बड़े से मगरमच्छ होते हैं, तो उसमें से जो एक मगरमच्छ होती है वो क्या करती है, अपने बेटे से कहती है, यानी मंकी को देखती है और मंकी को देखने के बाद वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे, यानी उस मंकी को पकड़ के, यानी उस बंदर को पकड़ कर लेके आओ, क्योंकि मुझे उसका दिल खाना है, यानी उसका दिल खाने का मन कर रहा है। तो जो क्रोकोडाइल होता है, यानी उसका जो बेटा होता है, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं उस बंदर को कैसे पकड़ के लेके आऊँ, क्योंकि वो तो पेड़ पे रहता है और मुझे चढ़ना नहीं आता पेड़ पे, तो मैं कैसे उस पेड़ पे जाऊंगा और मंकी को पकड़ के लेके आऊंगा। माँ ने मुझसे ये जो बंदर को मंगाया है। तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि कुछ भी अपनी मतलब चालाकी लगाओ, दिमाग चलाओ, और जिससे हमें पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो काफ़ी समय तक सोचता है और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी पत्नी से बताता है, कहता है कि जो नदी है उसका जो दूसरा किनारा है, वहाँ पे जो आइलैंड है, यानी जो ज़मीन है, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और उस पेड़ पे बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हैं। तो बंदर को ये बताएंगे और कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें उसको खिला करके लेके आता हूँ, और बंदर लालच में आ जाएगा और वो हमारे साथ आ जाएगा। फिर होता क्या है, जब उसको ये आइडिया आता है तो वो जाता है जहाँ पे बंदर रहता है, जिस पेड़ पे, उस पेड़ के पास जाता है। तो बंदर से वो कहता है कि यहाँ पे अब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचे हैं। जो नदी का दूसरा किनारा है, उस किनारे पे जो पेड़ हैं, उस पेड़ में बहुत सारे मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं, तो चलो उनको खाते हैं। तो जो बंदर है वो ये कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं पानी में तैर नहीं सकता हूँ, है ना, तो मैं कैसे जाऊँगा उस फल को खाने के लिए। तो जो मगरमच्छ होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम जो है मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, फिर हम दोनों एक साथ मिलके ये जो रसीले फल हैं उनको खाएंगे, उसका मज़ा लेंगे। तो जो लालची मंकी होता है वो क्या हो जाता है कि तैयार हो जाता है और उछल करके मगरमच्छ की पीठ पे आके बैठ जाता है और वो कस के उसको पकड़े हुए होता है। फिर दोनों जा रहे होते हैं, यानी धीरे धीरे से जा रहे होते हैं। जब बीच में पहुंचते हैं तो जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या करता है, डुबकी मारने लगता है। तो बंदर चिल्लाता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम्हें पता है कि मैं तैर नहीं सकता हूँ, तो ये तुम क्या कर रहे हो। तब जो क्रोकोडाइल है वो ये बताता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि उन्हें बंदर का दिल खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। लेकिन जो चालाक बंदर होता है वो कहता है, अच्छा तुम्हारी माँ को जो है मेरा दिल खाने का मन था, लेकिन वो दिल तो मैं अपना वहीं पेड़ पे छोड़ आया हूँ। तो जो मूर्ख मगरमच्छ होता है वो क्या कहता है कि अच्छा तुम अपना दिल वहीं पेड़ पे छोड़ कर के आए हो। तो बंदर कहता है कि चलो वापस चलो, मैं अपना दिल वहाँ से लेकर के आता हूँ, फिर तुम अपनी माँ को दे देना, वो खा लेंगी। तब क्या होता है, वो जो मगरमच्छ होता है वो फिर से टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है और पेड़ के पास आ जाता है। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है, जो बंदर है वो उछल करके, यानी टहनियों को पकड़ करके पेड़ की, और पेड़ पे चढ़ जाता है। और जो यानी जब वो पेड़ पे चढ़ जाता है तो और फिर वो क्रोकोडाइल से कहता है कि मैं और मेरा दिल दोनों यहाँ सुरक्षित हैं, पेड़ पे पहुँच गए हैं, अब तुम अपनी माँ को चाहे जो खिलाओ जा करके, है ना। तो जो इस स्टोरी में है, तो इसमें बस मगरमच्छ और क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया था कि जो क्रोकोडाइल था वो इतना बुद्धू था कि जो बंदर का दिल है वो पेड़ पे छोड़ के आया और वो उनके साथ आया, है ना, उसने उसको बुद्धू बनाने की कोशिश की। लेकिन जो बंदर था, यानी हमें हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो
उस परिस्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे कि बंदर के सामने अगर ये बात आई कि वो उसको मारने के लिए ले जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना दिमाग चलाया और अपनी चालाकी से वो वापस अपने घर सुरक्षित चला आया। तो ऐसे हमें भी अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करना है, उनसे लड़ना है, बल्कि उसको सही तरीके से आगे करते जाना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। एक्क्रॉस, एक्क्रॉस मीन्स पार करना। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। टुगेदर, एक साथ। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। राइट मीन्स रसीले। स्मूथली मीन्स सुचारू रूप से। मिडिल